हे गाइस, वेलकम बैक टू महादेव मार्बल सैनिटरी वेयर। आज मैं आपको लेके आया हूँ हिमाचली धौलाधर सेक्टर 5 प्लॉट नंबर 15 में, जहाँ पे बहुत अच्छा फ्लैट मारुति रिटेलर्स के बिहाफ पे बहुत अच्छा फ्लैट डिज़ाइन किया हुआ है, जिसके अंदर आपको 3 बाथरूम और काफ़ी अच्छी डिज़ाइनिंग का पार्ट देखने को मिलता है। फ्लोरिंग पे 32/64 है और बहुत सारी डिटेलिंग वीडियो इस पूरी वीडियो के अंदर देखने वाले हैं कि अगर आप अपना फ्लैट को रिनोवेट करवाना चाहते हैं तो बड़े साइज़ की टाइल लगने के बाद कैसे लगती है, टीवी पैनल यूनिट को अगर अपने को डिज़ाइन करना है तो कैसे हम लोवर्स और वुडन के प्लेन शेड्स में लगा के कैसे उसे डिज़ाइन कर सकते हैं, किचन को किस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं और अपने हैंडल्स को, मेन गेट को और किस तरीके से चीज़ों को हम ऐड ऑन करके एक अच्छी चीज़ डिज़ाइन कर सकते हैं। तो लेट्स गो। सबसे पहले हम बात करते हैं अपनी इसके फ्रंट की। तो फ्रंट के अंदर प्रॉपर सिक्योरिटी पर्पस के हिसाब से जो बाहर यूपीवीसी विंडो लगाई हुई है, वहाँ पे अच्छी एसएस को यूज़ करके एक अच्छी फ्रेमिंग दी हुई है हर एक यूपीवीसी विंडो को कवर करने के लिए, जिससे एक सिक्योरिटी पर्पस भी बना रहे। और डिज़ाइनिंग की बात करें तो वो भी एक अच्छे डिज़ाइनिंग पार्ट में, जहाँ पे आपको ये फील नहीं होगा कि आपकी सिक्योरिटी भी के पर्पस से जो एसएस लगाई हुई है उससे कहीं ब्यूटी पे इफेक्ट आ रहा है। ब्यूटी भी है, सिक्योरिटी भी है, तो एक अच्छा इम्पैक्ट है। आओ मैं आपको लेके चलता हूँ मेन गेट के दरवाजे पे, जहाँ पे एक लोवर्स को, अब ज़्यादा लोवर्स यूज़ करना ये भी एक सोसाइटी का एक रूल है कि आप आउटर को ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं बात करूँ तो इस वाले पार्ट को कवर करने के लिए एक लोवर्स का एक पैनल एक बाउंड्री लाइन पे दिया हुआ है, जो कि गेट की फिनिशिंग को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करता है और एक अच्छी लुक प्रोवाइड करता है। हम गेट की बात करें तो अच्छी पीयू फिनिश के साथ एक अच्छी लोअर लुक के एक दरवाजे को यूज़ किया हुआ है। हैंडल की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक सेंसर डोर, जहाँ पे आपको की लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपको या तो आप कार्ड से ओपन कर सकते हैं या फिर पासवर्ड के थ्रू आप यहाँ डाल के इसे ईजिली ओपन कर सकते हैं। तो गोगरेज का प्रॉपर ये एक लॉक यूज़ किया हुआ है, तो आप गोगरेज के लॉक्स यूज़ कर सकते हैं जो अच्छी डिज़ाइनिंग पे काम करते हैं। तो आ गए हम अपने फ्लैट में। फ्लैट के अंदर से बात करूं एंट्रेंस की, तो एंट्रेंस पे अपने को डबल टाइल्स के पैटर्न को यूज़ करते हुए एक अच्छे क्यूबिकल एक काइट पैटर्न में आपके फ्लोर को डिज़ाइन किया हुआ है, जहां पे डबल टोन को एक अच्छे कारपेट की तरह यूज़ डिज़ाइन करके किया हुआ है। तो मैं हमेशा कस्टमर्स को बोलता हूँ, जहाँ पे आपका एंट्रेंस है, जहाँ पे आपका एक गैलरी है, वहाँ पे आप इस तरह के कटआउट पार्ट को यूज़ करके अपनी टाइल्स की डिज़ाइनिंग को अच्छा यूज़ कर सकते हैं। इसी के ऊपर की बात करूँ तो पीओपी के अंदर एक कटआउट जाली को यूज़ करके एक अच्छी डिज़ाइनिंग, जहाँ पे फॉल सीलिंग को ना यूज़ करके एक अच्छी एमडीएफ कटिंग जाली को यूज़ करके एक अच्छी डिज़ाइनिंग पे आप प्ले कर सकते हैं। फ्रंट की बात करें तो वेंटिलेशन के पर्सपेक्टिव से यूपीवीसी विंडो, अच्छी क्वालिटी की यूपीवीसी विंडो, और मेन जो छोटी छोटी चीज़ें देखने के लिए होती है, जो पत्थर भी यहाँ पे यूज़ किया हुआ है वो आर ब्लैक यूज़ किया हुआ है। तो अगर आप यूपीवीसी विंडो के अंदर ग्रेनाइट को देख रहे हैं तो वहाँ पे आप जेड ब्लैक यूज़ ना करके, ग्लेक्सी यूज़ ना करके आर ब्लैक लाइनर पॉलिश पे यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे आपको अच्छी क्वालिटी भी मिलती है, सेकंड आपके पैसे भी बचते हैं और यूपीवीसी विंडो की जो स्ट्रॉन्गनेस है, जो स्ट्रेंथ है, वो भी मेंटेन रहती है। आइए मैं लेके चलता हूँ फर्स्ट रूम की तरफ। फर्स्ट रूम के अंदर मैं फ्लोरिंग की बात करूँ तो 32/64 की डोवर बियांको एंडलेस की एक अच्छी खासी क्रिपिंग पे डाली हुई है। हम बात करें इसकी अलमीरा की तो अच्छे बिग साइज की अलमीरा आपको इस रूम के अंदर मिल जाती है। सेकंड हम बात करें तो इसके अंदर भी वेंटिलेशन के लिए एक अच्छी खासी बड़े साइज की यूपीवीसी विंडो यहाँ देखने को मिलती है। फॉल सीलिंग की बात करें तो हल्की डाउन फॉलिंग सीलिंग के अंदर हल्की नॉर्मल फॉल सीलिंग, क्योंकि ज़्यादा फॉल सीलिंग भी कई बार आपकी लुक को खराब कर देती है। तो चलते हैं अपने ड्राइंग रूम की तरफ। ड्राइंग रूम के अंदर एक अच्छी सी लुक देने के लिए एक हल्का सा पार्टीशन एमडीएफ जाली के अंदर यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये अपन दे सकते हैं। कुछ ज़्यादा कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा नहीं आती, बट इस छोटी छोटी चीज़ों की वजह से जो हमारी लुक एनहेंस होती है उसकी वैल्यू भी निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हल्के पैसे में किस तरीके से आप अपने घर की डिज़ाइनिंग को थोड़ा सा और अच्छा कर सकते हो, तो ये जाली की उस चीज़ का एक पर्सपेक्टिव है। तो हम बात आ गए हैं ड्राइंग रूम के अंदर। ड्राइंग रूम में एक अच्छे खासे स्पेस में अपने को 32/64 की टाइलिंग, हमारे बड़े साइज़ की टाइलिंग ज़्यादातर हमारे ड्राइंग रूम या डाइनिंग रूम में नज़र आती है, क्योंकि इतना बड़ा स्पेस एक साथ टाइल का लगा हुआ, जहाँ पे आपको प्रॉपर लुक भी आएगी, वो सिर्फ ड्राइंग रूम के अंदर आएगी। तो प्रॉपर अगर मैं बात करूँ तो ये आपकी एंडलेस की बड़ी अच्छी फ्लोरिंग, जहाँ पे आपकी लाइट ग्रे को आपके ऑफ वाइट टोन के साथ हर एक चीज़ मैच करती है। अब हम बात करते हैं इसके टीवी पैनल की। तो टीवी पैनल का एक बड़ा अच्छा लुक मुझे लगा कि बैकग्राउंड का पोर्शन वाइट देके हाफ पोर्शन अपन पीयू फिनिश की लोअर स्लोप देके और अच्छे खासे प्लेन डार्क वुड को कॉम्बिनेशन के साथ एक काफ़ी अच्छी लुक दे। तो कई लोग मुझे कहते हैं कि सुमित जी डार्क ग्रे के साथ क्या वुडन चल सकता है क्या? तो ये एक परफेक्ट एग्जांपल है, जहाँ पे आपके डार्क ग्रे को एक प्लेन ब्राउन ग्रे के साथ दिया हुआ है। मैं इसको ऊपर की तरफ लेके जाऊँ तो फॉल सीलिंग पे हल्की डाउनफॉल
फॉल सीलिंग प्लस माइनस की फॉल सीलिंग के साथ इसमें बीच में एक झूमर के एस्थेटिक लुक को आप इसके अंदर डाल सकते हैं, जहाँ पे 2 आपके फैन आ जाएंगे, बीच में आपका झूमर आ जाएगा और काफ़ी अच्छी लुक आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। आइए मैं आपको अब लेके चलता हूँ सेकेंड रूम की तरफ। सेकेंड रूम में आपको वही सेम एक अच्छी खासी ऊपर बात करें तो एक अच्छी डिज़ाइनिंग में फॉल सीलिंग का अच्छा लुक, जहाँ पे आपको सेंटर राउंड के बिहाफ पे आपको ये चीज़ मिलती है। यहाँ पे एक अच्छे खासे स्पेस का रूम, एक अच्छी खासी डिज़ाइनिंग ग्रे कलर के अंदर S&P सनमाइका की ग्रे कलर की एक अच्छी खासी आपको वार्डरोब मिल जाती है। अब मैं आप लेके चलता हूँ इस बाथरूम की तरफ। तो बाथरूम के अंदर भी आपको लाइट ग्रे एंड डार्क ग्रे का आपका बाथरूम, जहाँ पे आपका वॉश बेसिन भी है, आपका टॉयलेट शीट भी है और अच्छे खासे आपके बैकग्राउंड अगर मैं ऊपर की तरफ दिखाऊँ तो शावर की एक अच्छी लुक कॉम्बिनेशन के साथ निकल के आती है। आइए मैं लेके चलता हूँ आपको इसके एक छोटी सी स्टोर पार्ट की तरफ। तो जनरली कस्टमर्स कह रहा था कि समझिए कोई स्टोर पार्ट के लिए कुछ अलग से सेक्शन कैसे बनाया जा सकता है, तो जगह बनती नहीं है, आपको बनानी पड़ती है, तो ये चुरानी पड़ती है जगह। तो एक अच्छे खासे छोटा सा स्पेस जहाँ पे आप अपनी साइड बाय साइड की कोई स्टोर आइटम्स भी यहाँ पे रख सकते हैं। स्विचेस भी यहाँ पे दिए हुए हैं कि अगर बाय चांस आपको किसी चीज़ के अंदर कोई इलेक्ट्रिक पार्ट भी प्ले करना हो तो वहाँ पे आप कर सकते हैं। सबसे अच्छी इस फ्लैट की मैं बात करूँ तो किचन की बात करते हैं। तो किचन के अंदर आपको आउटसाइड के अंदर वही डार्क ब्राउन वुडन में एक अच्छी प्रोफाइल लाइट को बाउंड्री पे यूज़ करके एक काफ़ी अच्छी लुक देखने को मिलती है। यहाँ हम बात करें तो ये हमारी किचन जो डार्क ग्रे एंड वाइट के अंदर निकल के आती है। आपका जो वॉश बेसिन एरिया है, वो सिंक एरिया है, वो सेपरेट यूनिट आ जाती है। जगुआर की फिटिंग्स और ऊपर आपको बर्तन रखने के लिए एक अच्छे खासी यूनिट को प्रोवाइड किया हुआ है। बात करें स्लैब की तो फुल बॉडी नैनो को ब्लैक कलर के अंदर स्पॉटेड S&P की सीरीज में यहाँ पे यूज़ करके एक अच्छी लुक किचन को देने की पूरी कोशिश की हुई है। आइए मैं लेके चलता हूँ अब आपको थर्ड रूम की तरफ। थर्ड रूम में जाने से पहले बाथरूम चल रहे कॉमन बाथरूम की तरफ। तो ग्रे एंड डार्क ग्रे का जो कॉम्बिनेशन जो आजकल बहुत ज़्यादा इन में है, वहाँ पे यूज़ किया हुआ है। तो अच्छी खासी पेंट्री अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर अच्छा खासा वॉश बेसिन, बात करें तो अच्छे खासे कबर्ड की साइज़ें मिल जाती हैं। तो जहाँ पे अपने को लगता है कि हमें स्टोरेज का कहीं इशू है, तो कॉमन बाथरूम के अंदर हमें हर एक चीज़ एक अच्छी डिज़ाइनिंग के साथ, अच्छी कॉम्बिनेशंस के साथ देखने को मिलती है। आइए मैं लेके चलता हूँ अब थर्ड रूम, फाइनली थर्ड रूम की तरफ। तो थर्ड रूम के अंदर फिर से एक अच्छे खासे अलग सा डिज़ाइन, हर एक इसके अंदर सबसे बड़ा प्लस पॉइंट मुझे मारुति रिटेलर्स का यही लगता है कि फॉल सीलिंग की डिज़ाइनिंग्स हर एक रूम के अंदर अलग अलग निकल के आती है। हर एक अलमीरा का जो कलर है वो एक अच्छा खासा कलर निकल के आता है। तो अच्छी खासी डिज़ाइनिंग के हर एक कलर को यूज़ करके एक अच्छी कॉम्बिनेशंस के इंटीरियर को मारुति रिटेलर्स का ये एक बड़ा अच्छा प्लस पॉइंट है। बात करो तो इसके अंदर भी वेंटिलेशन के लिए अच्छे खासे बड़े साइज़ की विंडो देखने को मिलती है, जहाँ पे आर ब्लैक का ग्रेनाइट यूज़ किया हुआ है विंडो के बेस फ्लोर के लिए। आर ब्लैक अगर मैं बात करूं विंडो की यूपीवीसी विंडो के नीचे ग्रेनाइट लगने की, तो ग्लेक्सी या फिर जेड ब्लैक एक हाई रेंज का पत्थर ना यूज़ करके अगर हम सिंपली आर ब्लैक को यूज़ करते हैं तो वो भी काफ़ी अच्छा लुक देती है। आइए मैं लेके चलता हूँ फोर्थ रूम की तरफ। तो फोर्थ रूम के अंदर भी आपको एक अटैच टॉयलेट मिलता है। मैं बात करूं तो इसकी भी डिज़ाइनिंग कुछ आपको अच्छे खासी लेफ्ट एंड राइट के अंदर देखने को मिलती है। एक अच्छी खासी बालकनी का एक आउटर स्पेस, आप इसको वॉशिंग एरिया की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, एक अच्छे खासे डोर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। और सेफ्टी पर्पज़ के लिए SS की एक ग्रिलिंग जो मैंने आपको बाहर दिखाई, वहाँ पे भी अपने को देखने को मिलती है। वार्डरोब के अंदर इसके अंदर ब्राउन कलर को यूज़ किया हुआ है और इसी ब्राउन कलर की वजह से अगर मैं बात करूँ तो टाइलिंग को भी, अंदर वाली टाइल्स को भी कुछ ब्राउन और लाइट ब्राउन में एक अच्छे कॉम्बिनेशन को देने की कोशिश की हुई है। तो टोटल 4 रूम्स हैं, 3 अटैच बाथरूम्स हैं और अगर बात करें तो एक अच्छा खासा बड़ा ड्राइंग रूम का स्पेस, जहाँ पे हमें हल्का स्टोरेज भी मिला, हमें किचन भी मिली और अच्छी डिज़ाइनिंग को एक अच्छी खूबसूरती के साथ डालने का एक अच्छा एक्सपीरियंस भी मिला। आइए मैं लेके चलता हूँ अब आपको सेंटर की तरफ। तो इसके प्लस पॉइंट्स को एक बार काउंट आउट कर लेते हैं कि हमें जहाँ पे एंट्रेंस के लिए सेफ्टी पर्पज़ के लिए SS की ग्रिल्स, बड़े साइज़ की यूपीवीसी विंडोज़ एंट्रेंस करते ही अगर मैं बात करूं तो अच्छी खासी डबल साइज़ के कटआउट का पैटर्न और बहुत अच्छी डिज़ाइनिंग और बहुत अच्छे एसेसरीज़ के साथ आपको ये फ्लैट मिलता है। अगर आपको ये फ्लैट परचेज़ करना है तो आप मारुति रिटेलर्स का नंबर मैं स्क्रीन पे दे दूंगा, आप वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सेकेंड,
टाइलिंग के बिहाफ पे, डिज़ाइनिंग के बिहाफ पे, किचन डिज़ाइंस के बिहाफ पे, या किसी भी चीज़ में अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए तो इस चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और दिए गए नंबर पे अपनी क्वारीज को ड्रॉप भी कर सकते हैं। तो कैसी लगी वीडियो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।